मानव मोबाइल सत्संग का आज 166वां दिन। भक्ति योग में आज का प्रसंग है, अपने भगवान को, प्रभु को कैसे पहचाने। संतों ने कहा है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। यह संपूर्ण संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसमें भला बुरा, अच्छा मंदा, गुण दोष आदि दो चीज है ही नहीं। रामायण में आया है, सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए ही सो अविवेक। मतलब है कि गुण और दोष मायाकृत हैं, भगवान में नहीं है। जो लोग माया से मोहित हैं, उन्हीं की नजर में ये दोनों भगवान में दिखते हैं। असली गुण है गुण और दोष दोनों को ही न देखना। गुण यह उभय ने देखिए, इन दोनों को देखना अज्ञान है। गुण यह उभय ने देखिए के दो अर्थ होते हैं। गुण और दोष को न देखकर गुण ही गुण देखना, और गुण और दोष को न देखकर परमात्मा को ही देखना, जो कि गुण दोष से रहित और गुणातीत है। गुण और दोष को देखना अविवेक, अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ता है। देखिए सो अविवेक, कारण कि वास्तव में संसार साक्षात भगवान ही है, सब जगह ईश्वर रूप है। यह ईश्वर का सर्वोपरि रूप है। ईश्वर भला और बुरा दो नहीं हो सकता, ईश्वर एक ही होता है। भगवान गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थे भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरा भजन करते हैं, मैं भी उसी भाव से उनका भजन करता हूँ। अतः हम भले और बुरे दो रूपों को देखते हैं, तो भगवान भी भले और बुरे दो रूपों से दिखने लग जाते हैं। और हम भले बुरे को न देखकर भगवान को देखते हैं, तो भगवान भी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त तिन देखी तैसी। एक संत थे, कोई उनसे कहता कि महाराज आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, तो वे कहते राम जी। कोई कहता कि आप तो बड़े ठग हैं, तो वे कहते हैं राम जी। कोई कहता कि आप तो बड़े अच्छे हैं, तो वे कहते कि राम जी। कोई कहता कि आप तो बड़े खराब आदमी हैं, तो वे कहते राम जी। मतलब है कि सब कुछ राम जी ही है, फिर उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा, जैसी जाकी भावना तैसो ही फल होय। भावना ही करनी हो तो बढ़िया भगवान भावना करें, घटिया भावना क्यों करें। मन के लड्डू बनाएं तो उसमें घी और चीनी कम क्यों डालें भाई, इसमें कौन सा खर्चा लगता है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया भावना करनी चाहिए। वह बढ़िया से बढ़िया भावना है, वासुदेव सर्वम, यानी सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। यह कोई भावना ही नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। इसको स्वीकार करने में न तो कोई परिश्रम करना पड़ता है, और न अपने में कोई विशेष योग्यता लानी पड़ती है। फिर इसको मानने में क्या बाधा है। यह सरल से सरल और ऊंचा से ऊंचा साधन है। प्रश्न होता है कि संसार में कोई दुराचारी दिखे तो उसको भगवत स्वरूप कैसे माने। इसका उत्तर ऐसा मानना चाहिए कि वे भी भगवान ही हैं, पर अभी कलयुग की लीला कर रहे हैं। अभी कलयुग है, इसलिए वे युग के अनुसार लीला करते हैं। भगवान ने बराह रूप धारण किया तो बराह की तरह ही आचरण किया। बराह भगवान को देखकर हिरण्याकश्यपु उनको वन गोचर मृग, जंगली जानवर कहकर पुकारता है, और भगवान उसको ग्राम सिंह, कुत्ता कहकर पुकारते हैं। वे जैसा रूप धारण करते हैं वैसी लीला करते हैं। प्रश्न आता है, संसार को परमात्मा का स्वरूप भी कहते हैं और दुखों का घर भी कहते हैं, दुखालयम शाश्वतम। अगर ये परमात्मा का स्वरूप है तो दुखों का घर कैसे, और दुखों का घर है तो परमात्मा का स्वरूप कैसे। इसका उत्तर है, ये दोनों बातें ठीक है। जो संसार से कुछ नहीं चाहता, कोई मतलब नहीं रखता, प्रत्युत दूसरों की सेवा करता है, उनको सुख देता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। और जो संसार से सुख लेना चाहता है, उसके लिए संसार दुखों का घर है। सुख चाहने वाले को दुख तो मिलेगा ही, यह अकाट्य नियम है। भक्तियों की नजर से सब संसार भगवान का स्वरूप है, और ज्ञान योग की नजर से संसार असत, जड़ तथा दुख रूप है। ज्ञान योग में विवेक मुख्य रहता है, और विवेक में सत असत, जड़ चेतन, नित्य अनित्य, नाशवान अविनाशी दोनों रहते हैं। विवेकी पुरुष संसार को दुख रूप मानकर उसका त्याग करता है। दुख में सर्व विवेकी ने, इसलिए ज्ञान की नजर से संसार का त्याग करना है, और भक्ति की नजर से सबको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करना है। अब भागवत में आया है, विसृज्य संयम्यमान स्वान दृशम व्रीडाम च देहि किमे, प्रणमेद दंडवदय भूमावाश्च चांडाल गोखरम। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें,
उनकी परवाह न करें। प्रत्युत अपने शरीर को लेकर जो लज्जा आती है, उसको भी छोड़कर कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी धरती पर लंबा गिरकर साष्टांग प्रणाम करें। भक्त कुत्ते, चांडाल आदि को प्रणाम नहीं करता, पर जो उन रूपों में आए भगवान को प्रणाम करता है। जब भगवान राम भरद्वाज जी से मिलते हैं, तब भरद्वाज जी भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान भरद्वाज जी को प्रणाम करते हैं। मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। भगवान राम तो क्षत्रिय होने से ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं और भरद्वाज जी भक्त होने से भगवान को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करने से उनको अलौकिक विलक्षण आनंद मिलता है। इसी तरह संसार में अनेक रूपों में प्रकट हुए भगवान को प्रणाम करके आनंदित होना चाहिए। संसार में जो कुछ भी है वह सब भगवान का ही शरीर है। खम वायुर्मिग्नम सलीलम मही च ज्योतिषी सत्वानी दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेदनय। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष, नदियां, समुद्र, सब के सब भगवान के ही शरीर हैं। ऐसा मानकर भक्त सभी को अनन्य भाव से प्रणाम करता है। चाहे अद्वैतवाद माने, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद माने, चाहे द्वैतवाद माने, चाहे द्वैतवाद माने, चाहे शुद्धाद्वैतवाद माने, चाहे अचिंत्य भेदाभेद माने, सब में परमात्मा एक ही है। परमात्मा को चाहे द्विभुजी माने, चाहे चतुर्भुजी माने, चाहे शस्त्रभुजी माने, चाहे साकार माने, चाहे निराकार माने, चाहे निराकार रामकृष्ण आदि माने, चाहे निराकार गंगा जी माने, चाहे निर्गुण माने, चाहे सगुण माने, परमात्मा तो एक ही है। वे एक ही परमात्मा कई रूपों से प्रकट हुई हैं। सबके सब रूप एक ही समग्र परमात्मा के अंश हैं। किसी भी एक अंग को पकड़ लें तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के एक नाम को ही पकड़ लें तो उसी से समग्र परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा पूर्ण है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा न हो। सर्वतः पाणी पादम ततः सर्वतोक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुति मलोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले हैं, सब जगह आंखों, सिरों और मुख वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है। जानकार आदमी उस एक ही कलम और स्याही से कई लिपियां लिख देता है। सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है। सुनार उस एक डली में से कड़ा, कंठी, हार, नथ आदि कई गहने निकाल देता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं है। मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है। ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है। भगवान से ही यह सब सृष्टि पैदा हुई है और अंत में उसी में लीन हो जाती है। पहले भी वही है, पीछे भी वही है, फिर बीच में दूसरी चीज कैसे आई, कहां से आई। इस बात को पक्का स्वीकार कर लें तो फिर भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में है ही वही। जैसे मिट्टी से पैदा होने वाली सब चीजें मिट्टी ही होती हैं। इसका परीक्षा करनी हो तो लोहे की एक परात लो, उसमें सूखी मिट्टी तोलकर डाल दो, फिर उसमें गेहूं भी तोलकर डाल दो और जल डालते रहो। कुछ दिनों में गेहूं के पौधे हो जाएंगे। अब मिट्टी को हमेशा सूखने के बाद तोलकर देखें तो मिट्टी कम निकलेगी, परंतु मिट्टी के साथ साथ गेहूं के पौधों को भी तोलें तो कुल वजन उतना ही निकलेगा जितना पहले केवल मिट्टी का था। इससे यह सिद्ध हुआ कि जितनी मिट्टी कम हुई थी उतनी पौधों के रूप में परिणित हो गई। अतः गेहूं के पौधे मिट्टी ही हुए। गेहूं को खा लें अथवा पीस दें तो वे मिट्टी ही हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे शरीर भी मिट्टी के ही बने हुए हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसी तरह ये सब संसार परमात्मा से ही बना हुआ है। अतः कोई सा भी रूप दिखे वह परमात्मा ही है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मान लें तो असली ज्ञान हो जाएगा। कितना सुगम और सरल साधन है। एक बाबा जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक खेत आया। बाबा जी वहां पेशाब करने बैठ गए। पीछे से खेत के मालिक ने उसको देखा तो समझा कि हमारे खेत में तरबूज चुरा कर ले जाने वाला यही है, क्योंकि खेत में से तरबूजों की चोरी हुआ करती थी। उसने पीछे से आकर बाबा जी के सिर पर लाठी मारी और बोला, हमारे खेत में तरबूज चुराता है। बाबा जी बोले, भाई मैं तो लघु शंका कर रहा था। किसान ने बाबा जी को देखा तो बहुत दुखी हुआ और बोला, महाराज मेरे से बड़ा कसूर हो गया, मैं समझा था कि तरबूज चुराने वाला है। बाबा जी बोले, तेरा कसूर है ही नहीं, क्योंकि तूने तो चोर को मारा है, मेरे को थोड़ी मारा है। क्या तूने साधु समझकर मारा है? किसान बोला, नहीं महाराज, चोर समझकर मारा है। अब मैं क्या करूं? बाबा जी बोले, जिसमें तेरी प्रसन्नता हो वह कर।
बाबा जी के सिर में लाठी लगने से रक्त खून निकल रहा था और पीड़ा हो रही थी। किसान उनको गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गया और वहां भर्ती कर दिया। वहां उनकी मलहम पट्टी करके उनको सुला दिया। थोड़ी देर बाद एक नौकर दूध लेकर आया और बाबा जी से बोला, महाराज ये दूध लाया हूं, पी लीजिए। बाबा जी पहले हंसे, फिर बोले, वाह वाह, तू बड़ा विचित्र बहुरूपिया है, पहले लाठी मारता है फिर दूध पिलाता है। वह आदमी बोला, महाराज मैंने लाठी नहीं मारी है, लाठी मारने वाला दूसरा था। बाबा जी बोले, नहीं, मैं तुझे पहचानता हूँ, लाठी मारने वाला तू ही था। तेरे सिवाय दूसरा कौन आए, कहां से आए और कैसे आए, बता, यह केवल तेरी ही लीला है। इस प्रकार बाबा जी की नजर तो वासुदेव सर्वम भगवान पर थी, पर वह आदमी डर रहा था कि बाबा जी कहीं मेरे को फंसा न दे। मतलब है कि सब रूपों में भगवान ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। वास्तव में उन ब्रह्मांडों के रूप में भगवान ही प्रकट हुई हैं। इस वास्तविक बात को स्वीकार करने के लिए न कोई पोथी पढ़नी है, न कोई ध्यान करना है, न कोई चिंतन करना है, न सुनना मनन निधिध्यासन करना है, न आंख मीचनी है, न नाक दबानी है, न योगाभ्यास करना है, न प्राणायाम करना है, न जंगल में जाना है, न गुफा में जाना है, न पहाड़ों में जाना है। केवल अनेक रूपों में आए अपने प्यारे प्रभु को पहचान लेना है और मस्त रहना है। यानी प्रभु की दी हुई शक्ति से जप ध्यान स्वाध्याय आदि सब कुछ उन्हीं के लिए करना है। अब प्रश्न है, सब कुछ परमात्मा ही है, इसको ठीक तरह से मान लिया तो क्या अब कुछ करना जानना और पाना बाकी नहीं रहा? इसका उत्तर है, यदि सब कुछ परमात्मा ही है, इसका अनुभव हो गया, तब तो ठीक है, नहीं तो केवल सीख लिया है, सीख कर मनुष्य अभिमान कर लेता है कि मैं तो सिद्ध हो गया। इससे उसका पतन हो जाता है। कारण कि अभिमान होने से मनुष्य अपने को ज्ञानी और दूसरों को अज्ञानी समझता है। इससे दूसरों के प्रति द्वेष घृणा क्रोध पैदा होता है। जबकि वासुदेव सर्वम सब कुछ भगवान ही है का अनुभव होने पर किसी के भी प्रति द्वेष वैर घृणा क्रोध आदि नहीं होते। अगर वह जानने के उद्देश्य से ही सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानता है तो वह भगवत कृपा से जान लेता है। जैसे हमें मैं हूं इस प्रकार अपने होनेपन का स्पष्ट अनुभव होता है, इसमें कभी थोड़ा बहुत भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही सब कुछ परमात्मा ही है, इसका स्पष्ट अनुभव होना चाहिए। ऐसा अनुभव होने पर संसार का राग सुखासक्ति हमेशा मिट जाती है और संसार संसार रूप से रहता ही नहीं, प्रत्युत भगवान स्वरूप ही हो जाता है। मैं तू यह वह कुछ नहीं रहता, केवल भगवान ही भगवान रहते हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान ही है। ऐसा अनुभव करने के लिए भगवान में अपनी स्थिति नहीं करनी है, प्रत्युत अपने आप को भगवान के समर्पित कर देना है। अगर उसमें अपनी शक्ति स्थिति करेंगे तो अहंकार स्थिति करने वाला बना रहेगा। इसलिए वासुदेव सर्वम का अनुभव करने में शरणागति मुख्य है। शरणागति में पहले साधक पहले भगवान के आश्रित होता है, फिर उसी में मिल जाता है। जैसे पहले कन्या का विवाह होता है, फिर वह अपने गोत्र को छोड़कर पति के गोत्र वाली हो जाती है। ऐसे ही पहले भक्त में भगवान, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के आश्रित होता है, फिर उसका भगवान ही गोत्र हो जाता है। फिर उसके शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार सब भगवान में लीन हो जाते हैं, यानी केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में पहले साधक मैं और मेरा को छोड़कर तू और तेरा को स्वीकार करता है, फिर केवल तू ही तू रह जाता है। यही वासुदेव सर्वम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।